अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज होगा जो है मैं कुछ पार्सल ओपन करूँगी अपने जो मुझे रिसीव हुए हैं। और ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है हरी प्याज के साथ, एक नई तरीके के साथ। इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और बहन आई थी तो वो साथ में ये प्लेटर लेके आई थी, तो डिनर हमने साथ में ही किया था। और मैंने बच्चों के लिए ब्राउनीज़ बनाई क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी मेरे जो भांजे हैं आने से पहले कि हमारे लिए ब्राउनी ज़रूर बनानी है, तो इसलिए फिर मुझे बनानी पड़ी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पहले पार्सल खोल रही हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं स्टोरी को भी आगे बढ़ाती हूँ सितारा जी की। वो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इस पे जो है ना हर दूसरे तीसरे मेरी वीडियो इसके ऊपर होती है। असल में लोग जो है ना फिर उसके बाद मुझसे पूछना शुरू करते हैं, पर्सनल पे भी सवाल करते हैं कि अच्छा अब क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने इसके बारे में नहीं बताया। तो वो पूछते रहते हैं, इसलिए फिर मुझे जो है ना वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ जाती है। मैं ख़ुद भी इनको फॉलो कर रही हूँ, तो साथ साथ में जो मेरे देखने वाले हैं ना तो मुझे उनको अपडेट करना पड़ता है। इस वजह से भी जो है ना कुछ मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना सितारा यासीन ने अपने 400K के पूरे होने पर, सब्सक्राइबर्स के पूरे होने पर सेलिब्रेशन की। उसमें जो है ना सितारा जी के हस्बैंड भी आ गए थे खैर से केक लेके। हालांकि उसको इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने बच्चों की बर्थडे पे आते, लेकिन खैर वो आ गए थे। फिर शायद उनको भी एहसास हो गया था कि ये उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। अच्छा, ये मैंने शर्ट मंगवाई है लाइमलाइट से, तो ये आप देख लीजिए, मैंने स्टिच शर्ट मंगवाई है, तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। अच्छा, स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। अब जो है ना यहाँ पे जैसे आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा, मुझे जितना भी मैंने ये स्टोरी जितनी भी मैंने फॉलो की, ठीक है, इसमें जो है ना मुझे जो सितारा यासीन की जो जेठानी है ना वो बड़ी मशकूक सी लगी। क्योंकि ये बंदी जो है ना हर दूसरे दिन रूट के जो है ना कहाँ गई है भाई, जेठानी की तरफ गई है, कहाँ गई है, जेठानी की तरफ गई है। अब इस बार जब रूट के गई है ना तो वो दोबारा आने से बिल्कुल इनकारी, और इन्होंने जो डबल स्टोरी कर लिया था कि साथ रहेंगे वो भी इनकारी। अब इस बंदी ने क्या किया है, बिल्कुल अपने जेठानी के घर के पास से इसने जो है ना 2 कमरों का घर ले लिया है अपने लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसको पंप कर रही है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात डाल रही है कौसर के कि भाई तुमने जो है ना अब इस छोड़ना नहीं है अपने शौहर को उसके पास। क्योंकि चलो ठीक है, कौसर का भी एक एलिमेंट है अपना भी, लेकिन उसको कोई पुश भी कर रहा है, उसको कोई बता भी रहा है, उसको कोई समझा भी रहा है कि तुमने कैसे चलना है, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो चल रही है अगर देखा जाए। और अक्सर जो है ना मैंने जितनी भी जो ये चीज़ें देखी हैं, जो व्लॉग्स, जितने भी स्टोरी मैंने पूरी फॉलो की है सितारा यासीन की, तो जब इनकी शादी हो रही थी हस्बैंड की ना, तो तब भी इन्होंने एक बात बार बार मेंशन की कि मुझे मेरे अपनों से गिला है। मैंने अपना जो है ना जो मेरा फ़ैसला है वो मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। मेरे अपनों का इसमें ज़्यादा हाथ है, मुझे मेरे अपनों ने दुख दिया है। तो वो अपनों का तो बेचारी खुल के इजहार नहीं कर सकती ना, ज़ाहिर है उसकी ससुराल वाली हैं तो उसके लिए आगे जाके मसला होगा। अपनी जेठानी का तो जिक्र नहीं कर सकती ना कि उसका भी हाथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसका हाथ इसमें बराबर के शामिल है, जो है ना कौसर के साथ वो लगी होती है। मुझे इतना पूरा यकीन आ गया है अब ये जो सारी सिचुएशन मैंने देख रही हूँ या मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा पार्सल खोल रही हूँ, ये 100 कमाल से आया है, और ये मैंने 3 पीस स्टिच सूट मंगवाया था उनसे, तो वो भी आ गया था। दोनों पार्सल मेरे एक साथ आए थे। अच्छा जी, उनका मुझे पूरा पूरा हाथ लगता है। तो इसके अलावा जेठानी और देवरानी का असल में रिश्ता ही ऐसा है ना कि वो फिर थोड़ी सी होती है जेलसी टाइप और इस तरह कुछ करके, तो शायद ऐसा फैक्टर मुझे लगता है कि ये जो है ना मतलब है ऐसा कुछ जो वो अपना को बाहर निकाल रही है। और यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करती चलूँ कि पहली दफ़ा ये, क्योंकि कौसर जो है ना इसकी साबका मंगेतर थी, इवन कि मैंने ये भी सुना है कि बचपन से इन दोनों का रिश्ता तय हुआ था। तो इसके वालिद ने सिर्फ ये कह के इस रिश्ते से इनकार किया था बाद में कि जो है ना तुम कमाते ज़्यादा नहीं हो। जो सितारा का शौहर है ना, अब कौसर के अब्बू ने इनसे कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि तुम कमाते ज़्यादा नहीं हो, तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है। तो भाई अभी आपको होश आया जब उसके 13 साल शादी को हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद अभी आपको वो लग रहा है इस काबिल कि वो आपकी जो है ना बेटी को पाल भी लेगा, उसके बच्चों को भी पाल लेगा, अपने बच्चों को पाल भी लेगा, 2 बीवियों को भी पाल लेगा। अब वो इस काबिल हो गया।
ये कितना गलत किया है। जब आपने एक दफ़ा इनकार कर दिया, जब उसकी घर गृहस्थी कहीं और बस गई, तो अभी आपको अपनी बेटी को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? आप कहीं और उसकी शादी करवा सकते थे। वो तो जवान थी, यंग थी, कोई तलाक याफ्ता नहीं थी, कोई बेवा नहीं थी खुदा ना खास्ता, तो उसको तो अच्छा खासा किसी कवारी लड़के का रिश्ता मिल सकता था। तो आपको यहाँ पे इसका रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था इस बारे में। अब आपको वो बंदा बेरोज़गार नहीं लग रहा, या क्या आपको भी क्या लग रहा है कि आपने क्या सोच के अपनी बेटी का फिर रिश्ता किया? क्या वही वाली बात है ना कि इसकी बेटी भी तो नहीं कर रही थी ना, कौसर भी ने भी ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने शादी करनी तो इसी बंदे के साथ, वरना मैंने शादी नहीं करनी। वो रिश्ते रिजेक्ट कर रही थी। तो इस वजह से भी जो है ना, मुझे लगता है कि इसके बाप जो है ना आखिर में मजबूर हो गए कि अब तो मेरी बेटी की उम्र जो है ना ढलती जा रही है। ज़ाहिर है हर माँ बाप को फ़िक्र होती है इस बात की। तो शायद वो कौसर के आके झुक के उन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर ये पहले कर देते तो कम से कम एक और बंदी की लाइफ ख़राब होने से बच जाती। अच्छा चलो, फिर भी सितारा ने शादी वगैरह की जितनी भी तैयारियां थी, तो पुराना टॉपिक हो गया कि उन्होंने सारी वो तैयारियां की थी, शादी की सब कुछ किया था। फिर भी उसके बाद भी सितारा बार बार ये मेंशन करती रही कि मुझे अपनों ने बहुत दुख दिया है। लाइक जब उसने वीडियोस देखी, जब उसने पिक्चर्स देखी, उसको सारी बातें वहाँ से पहुँची, उसको सारी ख़बरें वहाँ से पहुँच रही थी कि यहाँ पे तो ढोल के ताप पे रक़्स हो रहे हैं भाई, यहाँ पे तो हार पहनाए जा रहे हैं, पैसे उठाए जा रहे हैं, नाच गाना सब कुछ हो रहा है। ख़वातीन मर्द कोई भी नाच गाने से पीछे नहीं है, सब इतने खुश हैं। मतलब कि इतना खुश थे सब कि सितारा ने कहा जैसे मेरे शौहर की ये दूसरी नहीं, यही पहली शादी है। मतलब इतनी खुशी मेरी शादी में नहीं मनाई गई थी, इतने पैसे मेरे शादी में इतने नहीं लुटाए गए थे, ऐसे ढोल के थापों पे मेरी शादी पे नाच गाना नहीं हुआ था जितना जो है ना इनकी दूसरी शादी पे इनके रिश्तेदारों ने किया। तो वो बेचारी जो है ना नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन उसकी जो है ना वो ससुराली सारे मतलब ऐसे शो कर रहे थे कि बस हमारे बेटे की शादी हुई तो अभी हुई है, ये तो पहले कोई थी ही नहीं कोई शायद उसकी शादी इस तरह के। तो ये भी काम बहुत गलत किया था, इसका भी उसको बहुत दुख हुआ था और फिर हमें भी सुन के ज़ाहिर दुख हुआ। अच्छा, ये मैंने शॉल मंगवाई थी लाइमलाइट से, जो मैंने आपको पहली शर्ट दिखाई ना अपनी, उसके साथ ये मैंने शॉल मंगवाई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये शॉल है। साइज़ में छोटा था, मैंने खुद ही साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा मंगवाया था, लेकिन बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, तो ये सब जब उन्होंने देखा सितारा यासीन ने, तो उसको उन्होंने तब भी ये कहा कि मेरे अपनों ने मुझे बड़ा दुख दिया। यहाँ पे तो बड़ी हमदर्द सब मेरी बन रही थी कि हम तो बड़ी मजबूरी में शादी में जा रहे हैं, और वहाँ पे एकदम से क्या हुआ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। किसी को मेरा ख्याल नहीं आया, किसी ने मतलब सिर्फ ज़ुबानी हमदर्दी ना, वहाँ पे किसी को मेरा ख्याल नहीं है, किसी को मैं याद नहीं आई कि ये मतलब इस तरह। चलो वो दूसरी शादी कर लेता, लेकिन वही वाली बात है, एक सादा सा निकाह कर देता, एक सादा सी निकाह की तकरीब रख देता। इवन कि वो उस बंदे ने अपने भाइयों से कर्ज़ा लेके इतना जो है ना बढ़ा चढ़ा के ये शादी उसने की। ठीक है। अच्छा, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी भी बता देती हूँ। मैंने चिकन रख दिया था उबालने के लिए। जब वो थोड़ा सा चिकन सॉफ्ट हुआ तो मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ मैंने खुश्क धनिया, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा मोटा मोटा कूट के वो डाल दिया और नमक डाल दी। इसके बाद मैंने हरी प्याज काफ़ी अच्छी मिकदार में चॉप की हुई इसके अंदर डाली। जब मैंने देखा कि अब मेरी चिकन गल चुकी है, अब इसके बाद जो है ना फ्राई करने का टाइम आ गया है, तो ये हरी प्याज मैंने डाल दी। ये हरी प्याज वाली कढ़ाई है चिकन की, और ये इसका टेस्ट डिफरेंट होता है बाकी जो है ना कढ़ाइयों से, क्योंकि इसके टमाटर की जो मिकदार है वो भी थोड़ी सी बाकी कढ़ाइयों से थोड़ी सी कम डाली जाती है, क्योंकि इसमें आना चाहिए हरी प्याज का टेस्ट। ठीक है। तो जब ये पानी खुश्क हो गया, टमाटर मेल्ट हो गए, सारा कुछ हो गया, अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची और जो है ना ऑयल डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से अभी ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई करूँगी, इसको भून लूँगी। ठीक है। और ऊपर से गार्निश के लिए मैं हरा धनिया डाल दूँगी, और उसके बाद हांडी को गर्म करके इसको हांडी में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि हांडी में काफ़ी देर तक चीज़ गर्म रहती है। यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से भी मैं ये काम करती हूँ कि हांडी में फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है। और लुक भी अच्छी आ जाती है, गर्म भी चीज़ रहती है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा जी, तो अभी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही वाली बात है कि इस बात का भी उनको ज़्यादा दुख हुआ था कि उन्होंने जो है ना बिल्कुल भी मतलब मेरा नहीं सोचा, और इवन कि उन्होंने अपने भाइयों से कर्ज़ लेके वो शादी की और इतने धूमधाम से की। खैर, अब जो शोहर है वो तो कौसर साहिबा के पास ही रहता है, जो सितारा के पास है वो दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ऐसे आना जाना उनका लगा रहता है। 1-2 दिन के बाद जब कोई काम हो कुछ हो तो वो आ जाता है, वरना सितारा जो है ना अपने भाई के साथ ही रहती है। ठीक है। वो नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने अपने भाई को साथ में रखा हुआ है।
अच्छा अभी मैं देख रही थी बल्कि एक वीडियो मैंने देखी कि एक बंदी आई है बिल्कुल बुर्का पहन के ना, और वो ख़ुद को कह रही है कि मैं कौसर की दोस्त हूँ और मैं कौसर की तरफ से जो है ना उसका जो है ना साइड रख रही हूँ। और उसमें उसने अजीब अजीब बातें की हैं जिसका कोई न सर है न पैर है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस न सर है न पैर है क्योंकि वो अजीब सी बातें ना कि ये तो साजिद भाई कभी सितारा के थे ही नहीं, और वो तो हमेशा से ही कौसर से मोहब्बत करते थे, वो तो कौसर के दीवाने थे। साजिद के घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी फिर, और जो है ना, और लोगों को, बाकी लोगों को तो खुश होना चाहिए कि दो प्यार करने वाले आपस में मिल गए हैं। इनके बीच तो कौसर नहीं आई है बल्कि जो सितारा है वो इन दोनों के बीच में आई है। तो जो है कौसर तो बड़ी अच्छी है, ये सारा जो सितारा ड्रामा कर रही है और जो है ना उसको गलत पोर्ट्रे कर रही है सबके सामने। ये तो सबको खुश होना चाहिए कि दो प्यार करने वाले आपस में मिल गए हैं। और पता नहीं क्या कुछ वो बता रही थी ना, और फेस पे उन्होंने छुपाया हुआ था, वो बुर्के में आई है। इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसने जो बातें की है ना वो मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक बात डिटेल में आपको बताऊँ। और मुझे लगता है वो कोई दोस्त वगैरह है भी नहीं, कोई ऐसी आई है, मतलब थोड़े से पता नहीं, आई डोंट नो कि उसका मकसद क्या है। कोई दोस्त वोस्त कौसर की होगी नहीं, बस एवी आके जो है ना थोड़ा सा नेट पे उसने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है उसने उसके ऊपर मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे आज की मेरी जो जितनी भी जो स्टोरी थी, जो मेरा एनालिसिस था इस सारी सिचुएशन के बारे में, वो आज यहीं तक था। फैमिली पिक्चर मैंने लगाई है सितारा यासीन की, आप लोग ख़ुद देख लें। अब उस फैमिली में पता नहीं उस बंदे को क्या सूझी कि उसने ये सारी हरकतें की, कहीं किसी और की जगह तो उस फैमिली में नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी चलो अब की है तो मैं कहती हूँ इंसाफ करें, दोनों में इंसाफ करें, एक की तरफ ज़्यादा झुकाव ना करें, किसी की तरफ भी ना, सितारा की तरफ ज़्यादा झुकाव हो ना कौसर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, दोनों के लिए वो इंसाफ करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर इसका जो है ना मैं टू बी कंटिन्यू रखूँगी, आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। यहाँ पे मैंने डिनर सर्व कर लिया था और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी। जो प्लेटर लेके आए थे मेरे बहनोई, वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का था। उसमें कबाब सब कुछ शामिल था, 2-3 किस्म के चावल उसमें उन्होंने रखे हुए थे और कबाब साइडों पे सजाए हुए थे, और उसमें चिकन विंग्स भी था और उसमें रेशमी कबाब भी थे। तो बहुत मज़ा आया खा के। अब जो मैंने बच्चों के लिए ब्राउनी बनाई थी, क्योंकि आने से पहले उन्होंने फरमाइश की थी कि आपने जो वीडियो में ब्राउनी दिखाई है ना, तो आंटी आपने वही ब्राउनीज़ हमारे लिए बनानी है। तो फिर से मुझे ब्राउनीज़ बनानी पड़ी, मैं क्या करूँ तो आपको मेरी हर वीडियो में ये ब्राउनीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये रेसिपी मैं बार बार कहती हूँ कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खाकर। अच्छा जी, आज की जो मेरा आज का व्लॉग था, आज की जो मेरी वीडियो थी, वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, साथ में हमने जो है ना ब्लैक टी बना ली थी बग़ैर चीनी के, क्योंकि केक काफ़ी मीठा था, तो चाय तो फिर बग़ैर चीनी के ही बनती थी। और आखिर में अपने देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।